या तो राहुल गांधी जी को उनके आसपास के जो लोग हैं उन्होंने बहुत चढ़ा दिया है, बॉस आप कमा लो, बॉस आप जो बोलते हो वो बस दुनिया में धमाका हो जाता है, तो सीक्रेट हो, तो वो शायद उसमें आ गए, या उनको लगा कि वो दबाव में आ गए हैं। एक अपनी परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है ना कि मेरी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस ने देश में इतनी चर्चा कराई, तो मुझे अब उसका कुछ अगला आगे भी तो कुछ जारी करना पड़ेगी, अगली किश्त, तो कुछ भी लाओ, कुछ तो बताना है। तो किसी ने कहा साहब ये वाला मामला बड़ा विस्फोटक है, लगा विस्फोट करूँगा लो, तो उन्होंने या तो उस चक्कर में आ गए वो। या तीसरी बात, कुछ चीज़ें होती हैं, सर मैं अमेरिका गया एक बार, तो मैंने पहली बार टेस्ला गाड़ी देखी, तो मुझे जिसकी गाड़ी थी उसने कहा कि हम पार्किंग लॉट में खड़े थे, बोले गाड़ी अपने आप आ जाएगी। क्या बात करते हो यार, ऐसे कैसे हो सकता है? Pure technology that is built for your every sense. Acer Pure from Acer. हमने कभी सुना ही नहीं कि सेल्फ ड्राइव कर सकती है कार, अपने आप चल के आ जाएगी। उसने कहा लो दिखाओ, उसने अपना ऐप वैप खोला और धीरे धीरे करके गाड़ी वहाँ तक आ गई जहाँ हम खड़े थे। तो मेरे लिए बड़ी नई चीज़ थी, तो मैं बड़ा एक्साइटेड था। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि शायद राहुल जी को कुछ बातें जो कि आम होती हैं उनको बड़ी एक्साइट कर जाती हैं, नहीं पता, शायद उनको लगता है नहीं यार ये तो बड़ी गजब चीज़ है, तो वो शायद उसमें उस एक्साइटमेंट में कर जाते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ सर? उन्होंने आज एक उदाहरण दिया कर्नाटका की असेंबली सीट का, 2023 के इलेक्शन का, 2.5 साल पुराना मामला वो निकाल के आए। पहली बात तो मुझे यही समझ में नहीं आई कि 2.5 साल वाली पुरानी बात आज क्यों, क्या नया है? वो पूरी खबर अखबारों में छपी हुई है पहले से, कई दिन पहले से, फिर उन्होंने आज वो मामला क्यों उठाया? उन्होंने कहा ये मैं आपको आज बताऊंगा ये वोट चोरी की फैक्ट्री कैसे काम करती है, कि बीजेपी वालों ने इलेक्शन कमीशन की मदद से 6018 नाम कटवाने का प्रयास किया, कटवाए इस आलंद कॉन्स्टिट्यूएंसी में। अखबार की रिपोर्ट मैंने पढ़ी, उसमें यह साफ साफ लिखा है कि ये शिकायत हुई, इलेक्शन कमीशन के रिटर्निंग अफसर ने खुद पुलिस में कंप्लेंट की, 6018 फॉर्म 7 भर के आए थे नाम कटवाने के लिए, उसमें से केवल 24 सही पाए गए, बाकी फर्जी पाए गए और 24 ही नाम कटे। तो 6018 नाम नहीं कटे, ग्राउंड वेरिफिकेशन हुआ। जिन लोगों के नाम कटने के आवेदन आए थे उनके घर पर जाकर बीएलओ ने क्रॉस चेक किया, घर पर गया और कहा कि साहब, उनका आप तो यही है, ठीक है आपका नाम नहीं कटेगा। 24 नाम कटे, ये तो नहीं बताया राहुल गांधी जी ने। तो था क्या, मुझे नहीं है समझ में आ पाया क्या था सर। वो आपने कहा कि कुछ चीज़ें एक्साइट करती हैं, राहुल गांधी को दरअसल भारत ही एक्साइट करता है, देखा ही नहीं है। मोची कैसे काम करता है, कुली कैसे काम करता है, मोटर मैकेनिक कैसे काम करता है, धान की रोपाई कैसे होती है, ये सब उनके लिए अजूबा है, तो एडवेंचर है उनके लिए। तो इसलिए आप देखें आप जब ये सब वीडियो दिखाए जाते हैं तो उनके चेहरे के भाव देखिए, उनको लगता है कि बहुत बड़ा काम किया, आज तक तो किसी नेता ने किया नहीं, मैं पहली बार कर रहा हूँ। तो उन्होंने गरीबी देखी नहीं, पैदा हुए तब से जो है प्रधानमंत्री के घर में पैदा हुए, प्रधानमंत्री के घर में पले बढ़े, एक खास तरह के सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में जो इस देश में शायद ही किसी को मिला हो, उसमें पले बढ़े, हमेशा श्रेष्ठता का भाव रहा, चाहे देश में रहे हो चाहे विदेश में रहे हो। तो अब उनको लग रहा है कि वो जो कर रहे हैं, अब राजनीति में कब से ये एटम बम और हाइड्रोजन बम की बात होने लगी। आप कहिए कि ये सरकार जो है धोखाधड़ी कर रही है, बेईमानी कर रही है, ये सब बात, ये राजनीतिक आरोप समझ में आते हैं। आप विपक्षी दल के नेता हैं तो आप सरकार की प्रशंसा, आपसे कोई उम्मीद नहीं करता कि आप प्रशंसा करेंगे, आप सरकार के विरोध में बोलेंगे। आप याद कीजिए 50s, 60s और यहाँ तक कि 70s का दौर, जो बड़ी खबरें बनती थीं, ब्रेकिंग न्यूज़ या बड़े बड़े खुलासे, वो संसद से होते थे, विपक्षी सांसद लाते थे। जो अखबारों की हेडलाइन बनते थे या अखबारों की हेडलाइन संसद में जाती थी, ये था। कब आप याद कीजिए कि विपक्ष ने पिछले 11 और 14 जोड़ लीजिए 25 साल में विपक्ष ने कोई मुद्दा जो है इस तरह का उठाया हो, जो राष्ट्रीय स्तर पर जो है मुद्दा बना हो, लोगों को उद्वेलित करने वाला हो। ये प्रयास तो खूब किए, राफेल, अडानी सब, मतलब आपने होमवर्क नहीं किया। होमवर्क करने का मतलब है पॉलिटिक्स में, पब्लिक लाइफ में, कि पहले आप अंदाजा लगाते हैं कि इस मुद्दे का ग्राउंड से क्या रेजोनेंस आएगा, क्या
इसकी प्रतिध्वनि आएगी क्या? अगर ये चलेगा तो आप जो है उस मुद्दे को उठाते हैं सर पिछली बार और उठाने के बाद जब फिर आप जो है एक बार टेस्ट करते हैं। नहीं मैं कह रहा हूँ वो तो वोट चोरी का आरोप जो लगाया था पिछली बार उन्होंने, उसके बाद प्रतिध्वनि की बात कर रहा हूँ, वो तो 16 दिन बिहार में ही रह के आए जहाँ इलेक्शन है, और भाई उसके बाद उन्होंने ये काम किया। बाकी लोगों को छोड़ दीजिए, जो वीडियोग्राफर उनके साथ चल रहे थे उस समय की वीडियो देखिए, कितने लोग सपोर्ट में थे, कितने लोग साथ चल रहे थे। बिहार में कितने लोग सड़क पर। मैं कह रहा हूं आपने कहा कि भाई नेता को पता चल जाता है इस मेरी बात की आवाज सामने से आ रही है कि नहीं आ रही, तो मैं कह रहा हूं 16 दिन उनको लगा होगा कि ये मुद्दा चल रहा है, तभी तो आज दूसरी ऐसा है। अटल जी एक बात कहते थे कि नेता को पता होता है चुनाव हार रहा है या जीत रहा है। बोले जब हम भाषण देते हैं चुनाव के दौरान तो सामने जो लोग बैठे होते हैं उनकी आंखों में 2 बत्तियां होती हैं, एक लाल और एक हरी। हरी बत्ती जल रही है तो समझो कि तुम्हारी बात सुन रहे हैं, लाल बत्ती का मतलब है आप कुछ भी बोलते रहिए।